ईरान युद्ध का डायरेक्ट इम्पैक्ट भारत में पड़ना शुरू हो गया है। ये सिर्फ गैस सिलेंडर तक सीमित नहीं है, अभी आपके रोज़मर्रा के ज़िंदगी में इम्पैक्ट आ रहा है। जैसे कि आप चाय पीने जाते थे, चाय और समोसा अगर आपने लेना है तो पहले आपका 20-25 रुपए में काम होता था। अब वही चाय समोसा 35-40 रुपए में आपको पड़ रहा है। हुआ कुछ नहीं है, सिर्फ जब आप चाय पीने जाते हैं गैस वाला, चाय वाला बोलता है गैस महंगी हो गई जी, मेरे को दाम करने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे। 10 रुपए का उसने 15 कर दिया, कुछ उन्होंने 20 भी कर दिया है। और ये सिर्फ चाय और समोसे तक सीमित नहीं है, कई दुकानों ने तो ब्रेड पकौड़े देना बंद कर दिया है, कुछ इडली वालों ने दाम बढ़ दिया। हर रेस्टोरेंट, हर कोई अपनी तरफ से जिसका मौका लग रहा है उसने 5-10 रुपए 15 रुपए अपने हिसाब से बढ़ा दिया है। तो इसकी ये आप सोचना कि हमारा इसका इम्पैक्ट से हमारे को क्या लेना देना, ऐसा नहीं है। पहले ही आपका सिलेंडर जो है 70-80 रुपए किलो के हिसाब से जो गैस मिलती थी आपको, वो अब 200-250 रुपये हो रही है। कि सिलेंडर आपका 2000, 4000, 5000, 6000 रुपये तक का मैं सुनने को आ रहा है कि एक सिलेंडर मिल रहा है आपको, उसका भी पक्का नहीं है। अब आप सिलेंडर लेने जाओ ब्लैक मार्केट में, पहली बात तो कोई आपको दे नहीं रहा है सिलेंडर, और अगर दे रहा है तो बड़ा पैसे दाम बढ़ा के और ये बोल के किसी को बताना नहीं है। ठीक है जी, सरकार उस पर लगी हुई है कि भाई सिलेंडर अगर आपके पास है 2 सिलेंडर नहीं ले सकते आप, आपकी डिमांड ऐसे ऐसी हैं, एलपीजी सिलेंडर है और पीएनजी कनेक्शन है तो आपको सिलेंडर नहीं मिलेगा। इस तरह की तमाम शर्तें लगाना शुरू कर दिया है। उधर प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं आप चिंता की कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत गैस है, हम 70 दिन तक, हमारे पास 70-77 दिन तक के गैस और पेट्रोल का इंतजाम है हमारे पास, आप चिंता मत करो। सरकार दावे बहुत कर रही है पर एक्चुअल ग्राउंड पे जो है आपको पता लग रहा है, जब आप सिलेंडर लेने जाते हो बुकिंग नहीं हो रही है, सिलेंडर अवेलेबल ही नहीं है। अब आप या तो आप उसकी मिन्नतें करो और दुगने पैसे दो, या फिर आप बिना सिलेंडर के। एक हमारा जो चौकीदार है वो पोग है, वो रो रहा था, उसका सिलेंडर खत्म हो चुका है, उसको दोबारा सिलेंडर नहीं मिल रहा है। वो इंडक्शन लेने चला गया मार्केट में, इंडक्शन जो 2500 का इंडक्शन था वो उसको 5000, 6000, 7000, 8000 उसमें भी नहीं मिल रहा है। आप ब्लिंकिट पे या कोई किसी ऐप में मंगा के देखो, आपको इंडक्शन नहीं मिल रहा है मार्केट में। हीटर्स के दाम डबल ट्रिपल हो चुके हैं। ये तो आज की स्थिति अभी है, सिर्फ जहाँ तक कि जो डायरेक्ट चीज़ें हैं। अब इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो है अभी सब्जी वालों को शायद पता नहीं लगा है, या ईरान में राख हो रही है, क्योंकि सब्जी वाले इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। हमारे यहाँ जो है काला बाजारी और इस तरह के फ़ायदा उठाने वाले बहुत से लोग लगे हुए। जैसे कोरोना में आपने देखा, जो दवाई आपको नॉर्मली 10 रुपये की मिल रही थी, वो कभी कभी तो मतलब उसका क्या बताऊँ मैं आपको कितने दाम हो गए थे। कोरोना में व्यापारियों ने खूब इसका फ़ायदा उठाया। इसी तरह से यही काम अब ये यहाँ पे ईरान वॉर में चल रहा है। वहाँ पर वो लगे हुए हैं कि भैया हम लड़ाई कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी लड़ाई करते हैं, थोड़ा अभी पीस समझौता 15 शर्तें मैंने दे दी यूएसए ने, ईरान ने भी अपनी शर्तें रख दी। वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति पाकिस्तान आ रहे हैं बातचीत करने के लिए, और ईरान कहता है हमारे से कोई बातचीत नहीं है। फिर ईरान कहता है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ 5 देशों के लिए खोला है। वो यूएसए कहता है ईरान को कि तुम सिर्फ भारत को तेल बेच दो, रशिया को कहता है भारत को तेल बेच दो। ये हो क्या रहा है? कोई किसी को मतलब लड़ाई भी लड़ रहे हैं और साथ में कंसेशन भी एक दूसरे को दिए जा रहे हैं, पूरी तरह से लड़ाई नहीं लड़ रही। उधर इजराइल मुंह बना के बैठा हुआ है कि भाई तुम शांति वार्ता कर रहे हो, मेरे से कोई पूछ ही नहीं रहा है। आप इजराइल का स्टेक, ये कहानी इजराइल की बहुत अभी, जहाँ तक कि लड़ाई का सवाल है, लड़ाई जारू है। ईरान ने कहा है कि भैया हम तो लड़ते रहेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे आपको, आपने हमारे लीडर मारे, हमारी आर्मी ये वो। उधर डोनाल्ड ट्रंप बोलता है कि भैया हमने तो उनका सारा ऑब्लिटरेट कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया हमने ईरान में। तो फिर लड़ाई खत्म हो गई, तो फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलो और बात खत्म। पर ऐसा नहीं है, लड़ाई अभी भी जारी है, शांति वार्ता की प्रक्रिया भी जारी है और साथ में लड़ाई भी जारी है। तो अभी कुछ कह नहीं सकते कि लड़ाई किस तरफ जा रही है, कितने टाइम तक जा रही है, कितनी कब क्या होने वाला है, कुछ कह नहीं सकते। परंतु जैसे मोदी ने कहा है कि अभी ये लड़ाई शुरू हुई है, जारी रहेगी, लंबे समय तक जाएगी। और उसने, प्रधानमंत्री ने आगाह किया है लोगों को कि भाई इस लड़ाई के लिए आप तैयार रहो, ये आपको ज़्यादा लंबे समय तक इम्पैक्ट करेगी। भारत के लिए ये है कि भाई हम लड़ाई में ना होते हुए भी हम डायरेक्ट इम्पैक्ट में आ चुके हैं, तो इसलिए अभी हम इसकी लड़ाई को देख रहे हैं कि क्या हो रहा है आगे, और अभी पिक्चर बाकी है। तो आप अपना, जब तक ये पिक्चर ख़त्म नहीं होती, आप अपने समोसे और चाय का इंतज़ाम अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक यू।